दोस्तों, कुंग फू पांडा सीरीज के पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इन वीडियोस को आपने बेहद पसंद किया। आज हम लेकर आए हैं कुंग फू पांडा का 3rd पार्ट पैंडा, जो कि ग्रेट ड्रैगन वॉरियर बन चुका है। उसके चर्चे पूरे चाइना में हो रहे हैं। इन्हीं चर्चों में से उड़ती खबरें पो के फादर पांडा को मिलती है और पो के फादर उसे तलाश करते हुए घाटी तक आ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी दिल से भरपूर मूवी को, जिसमें पो की हरकतें अब भी बचकाना है और मजेदार भी। मूवी के स्टार्ट में मास्टर उगवे दिखाए जाते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काई से लड़ रहे थे। इस फाइट में काई जीत जाता है और मास्टर उगवे की एनर्जी छीन लेता है। अब वो जीने मरने की दुनिया में आने वाला था। दूसरी तरफ एक सीन में दिखाया जाता है कि पो अपने साथियों के साथ शानदार एंट्री करता है। वो सब पो के डैड के पास नूडल्स खाने आए थे, जिसके बाद वो वापस पैलेस आते हैं, जहाँ मास्टर शिफू ने बताते हैं कि आज उनकी ट्रेनिंग कराने का आखिरी दिन है और अब से 5 वॉरियर्स की ट्रेनिंग मास्टर वो कराने वाला है। वो इस बात से मना कर देता है कि ये जांबाज 5 है, इन्हें मैं क्या सिखाऊंगा। लेकिन मास्टर शिफू से चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ट्रेनिंग हॉल में सिर्फ वो और जांबाज 5 बचे थे। यहाँ क्रेन कहता है कि हमें आपके ऑर्डर का इंतजार है। जांबाज 5 पो को ग्रेट करते हैं। टाइग्रेस भी पो से कहती है कि अब आपकी इज्जत अपने हाथ में है। जिसके बाद कुछ समझ न आते हुए भी वो उनको ट्रेनिंग ऑर्डर देने लगता है। वो बस कुछ भी कहे जा रहा था, जिससे वो सब फॉलो करने लगे हैं और बुरी तरह पिटे हैं। वो शर्मिंदा सा वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो सुनता है कि 2 बर्ड्स आपस में बातें कर रहे थे कि मास्टर उगवे ने इसमें क्या देखा जो एक वॉरियर बना दिया। ये तो बिल्कुल गधा है, इसे कुछ समझ नहीं। इन बातों को पो सुन चुका था, फिर भी वो अनसुना कर देता है। वो उदास सा मास्टर उगवे के स्टैचू के पास आता है और उनसे सॉरी करता है। फिर अचानक से मास्टर शिफू आ जाते हैं। मास्टर शिफू को घाटी के अक्सर लोगों से मालूम पड़ा था कि वो आज पहले दिन ही ट्रेनिंग कराने में बुरी तरह नाकाम रहा था। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं कैसे सिखाऊं। वो कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, घाटी के लोगों की हिफाजत करना और दुश्मनों से लड़ना। मास्टर शिफू अब भी उसे समझाते हैं कि उगवे ने तुम्हें ऐसे ही नहीं चुन लिया था, कोई बात तो थी जो वो तुम में देखते थे, और अब ये बेवकूफियां छोड़कर ऐसी ताकत को तलाशो जो किसी बेजान में स्ट्रेंथ डाल सकती है। शिफू उसे एक मुरझाए हुए फूल को फ्रेश करके दिखाते हैं, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि ये आपने कैसे किया, मुझे भी ये सिखाएं। लेकिन शिफू कहते हैं कि ये ऊर्जा का एक छोटा सा नमूना था जो तुमने देखा, और इसे सीखने में मुझे 30 साल का अरसा लगा। अब तुम्हें इसी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीखना होगा। दूसरी तरफ काई को दिखाया जाता है जो कि जीने मरने की दुनिया में आ गया था, और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैद किए गए वो मास्टर जिनकी ऊर्जा वो काई छीन चुका था, उन सबको अपने पास कैद कर लिया था। काई इन सबको अपना गुलाम बना चुका था और इनसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम कराता था। काई इनको भेजता है कि वो ड्रैगन वॉरियर को ढूंढे। सिर्फ वो पांडा ही काई को खत्म कर सकता था और उसकी ऊर्जा छीनने इस दुनिया में आया था। इधर वो बहुत उदास और दुखी सा एक छोटे टब में बैठा नहा रहा था। साथ ही उसके छोटे खिलौने भी थे। उसके पास पो के फादर आते हैं। जब वो पो को परेशान देखते हैं तो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें ट्रेनिंग देने का काम जरूर लेना होगा। इन्हीं बातों के दौरान कोई आकर बताता है कि हॉल में सबसे ज्यादा डम्पलिंग खाकर पो का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। वो दोनों तेजी से हॉल में पहुंचते हैं तो उनके सामने वो जैसा ही बहुत बड़ा पैंडा मौजूद होता है। यहाँ वो पैंडा अपना नाम बताता है ली शान। वो अपने बेटे को ढूंढने आया है जो कि बचपन में कहीं खो गया था। वो भी इन्हें बताता है कि उसने भी अपने पेरेंट्स खो दिए हैं। फिर वो एक दूसरे को वेल विशेस देकर जाने लगते हैं और वहाँ मौजूद बाकी एनिमल्स अपना सर पीट कर रह जाते हैं। लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो एक जैसे दिखते हैं, वही पो के पापा हैं। वो तेजी से उनके गले लग जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश था। ली शान उनके पूछने पर बताते हैं कि मुझे ऊपर से पैगाम मिला था कि तुम जिंदा हो और इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढता यहाँ तक आया हूँ। ली शान उससे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपने गाँव। इधर वो ये भी बताते हैं कि पांडा का एक पूरा छुपा हुआ गाँव है जहाँ सब पांडास रहते हैं। इस सब से वो तो बहुत खुश था कि आज उसे रियल फादर मिल गए। लेकिन मिस्टर पिंक को अब इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी है। वो मास्टर ली शान को लेकर ग्रेट पैलेस में ले आता है। मिस्टर ली और वो इधर पैलेस में मौजूद चीजों को देखकर एक्साइटेड होते हैं। वो क्या बताते हैं कि बावजूद के यहाँ किसी भी चीज को छूना मना है, मिस्टर ली उन चीजों को ट्राई करने लगते हैं। वो चीजें पहले वक्तों के मास्टर्स की थी, जिन्हें अब पो और उसके फादर यहाँ देखने लगते हैं, उनसे खेलने लगते हैं और इनमें से बहुत सा कीमती सामान टूट जाता है। काफी देर तक ये सिलसिला जारी रहता है। अब उधर पो के दोस्त और मास्टर शिफू आ जाते हैं और हाल की तबाही वो अपनी आंखों से पो और कॉस्ट्यूम में मौजूद एंटिटी को करता देख चुके थे। वो इन सब को देखकर थोड़ा शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर उन्हें अपने फादर ली शान से मिलवाता है। सब लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इधर अचानक से सायरन बजने लगते हैं। घाटी पर किसी ने अटैक कर दिया था। वो और उसके साथी घाटी के लोगों को बचाने निकल जाते हैं। घाटी पर जिन लोगों ने हमला किया था वो किसी तरह के ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे, जैसे वो सब किसी के कंट्रोल में हो। वो और उसके दोस्त इन सब से फाइट करने लगते हैं और आखिरकार इनमें से कुछ को पकड़ भी लेते हैं। ये सब मशहूर फाइटर्स थे। काई ने इन सब की ऊर्जा छीनकर इन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। काई इन फाइटर्स के थ्रू देख लेता है कि वो ही वो ड्रैगन वॉरियर है जो इसे रोक सका था। तो अब काई उसका ठिकाना ढूंढ चुका था। काई उनके थ्रू अबू को बताता है कि मैं काई हूँ और जल्द ही मैं तुम्हें पकड़कर खत्म कर दूंगा। इसके बाद फाइटर्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। मास्टर शिफू समेत वहाँ कोई भी काई के बारे में नहीं जानता था।
था। मास्टर शिफू लाइब्रेरी जाकर काई के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि 500 साल पहले मास्टर उगवे अपने भाई जैसे दोस्त जिसका नाम काई था, ये दोनों एक साथ जबरदस्त फाइट लड़ा करते थे। इसी तरह एक फाइट के दौरान उगवे शदीद जख्मी हो गए थे। उगवे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। काई उन्हें लेकर मोर की तलाश करता हुआ आखिरकार एक गाँव पहुंचा जहाँ पैंडाज रहते थे। इन पैंडाज ने ऊर्जा की पावर से उगवे को ठीक कर दिया। तब काई ने रियलाइज किया कि ऊर्जा की पावर किसी को दी जा सकती है तो उसे छीना भी जा सकता है, और इसके बाद काई पैंडाज की ऊर्जा छीनने लग गया। मास्टर उगवे को ये बात पसंद आई। काई और मास्टर उगवे की फाइट होने लगी, जिसमें उगवे काई को स्पिरिचुअल वर्ल्ड भेज दिया। अब काई वापस आया था ताकि बदला ले और सब वॉरियर्स की ऊर्जा छीन ले, और अब इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो काई को रोक सके। इधर ये मसला दरपेश था कि पू को ऊर्जा की पावर्स कौन सिखाए, क्योंकि काई को सिर्फ वही हरा सकता था जो ऊर्जा की पावर्स का मास्टर हो, जबकि मास्टर शिफू अभी इसमें माहिर नहीं। अब मास्टर ली शान जो कि पो के रियल फादर थे, वो पो से कहते हैं कि ऊर्जा की पावर्स को कंट्रोल करना हम रियल पांडास का ही काम है। तो मैं तुम्हें ऊर्जा की ताकत कंट्रोल करना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ वापस गाँव चलना होगा। उधर तुम्हें एक पांडा की तरह रहना और खाना होगा, पांडा की तरह सोना होगा, तभी तुम ऊर्जा हासिल करने में कामयाब होगे। मिस्टर पिंग इस बात पर एतराज करते हैं तो मास्टर शिफू कहते हैं कि ये वाहिद हल है कि पो मिस्टर ली शान के साथ जाकर ऊर्जा सीखे। तो अब मिस्टर ली शान अपने साथ पो को लेकर वापस अपने गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग अब एक जगह रुककर खाने लगते हैं। जैसे ही पो अपना बैग खोलता है तो उसमें से मिस्टर पिंग निकलते हैं। पो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मिस्टर पिंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र थी कि कहीं तुम भूखे न रह जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा ताकि तुम्हारे लिए खाना बना सकूं। ली शान भी उन्हें अपने साथ गाँव चलने की इजाजत दे देते हैं। तीनों मिलकर पो के गाँव आ जाते हैं। वो अपने ही जैसे बेशुमार पांडास को देखकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ मास्टर शिफू के पास डिफरेंट जगहों से पैगाम आ रहे थे कि वहाँ के मास्टर्स और वॉरियर्स को काई ने पकड़ लिया है और उनकी पावर छीन ली है। इतने सारे पैगाम देखकर मास्टर शिफू अब क्रेन और मेंटस को भेजते हैं ताकि वो देख कर आए कि काई इस वक्त कहाँ है। शिफू ने उन्हें मना किया था कि काई से अगर उलझोगे तो वो तुम्हारी ऊर्जा भी छीन लेगा। इधर पो अपने डैड मिस्टर ली शान के कहने पर मुसलसल सो रहा था और बहुत ज्यादा खाना खा रहा था। शान का कहना था कि पांडास बहुत सोते हैं। वो ये सब करते हुए बहुत लेजी होता जा रहा था। वो जब भी अपने डैड से ऊर्जा सिखाने के मुतालिक पूछता तो वो उसे पांडास का रहन सहन बताने लग जाते। दूसरी तरफ रेन और मेंटस वापस मास्टर शिफू के पास आते हैं, लेकिन उन्हें काय अपने कंट्रोल में कर चुका था। मास्टर शिफू और बाकी सब काय का मुकाबला करते हैं, लेकिन वो इन सब पर भारी था। काफी देर की फाइट के बाद आखिरकार काय मास्टर शिफू, स्नेक और मंकी की ऊर्जा छीन लेता है। इधर काय ने शिफू को बताया था कि उगवे और मैं अच्छे दोस्त थे। मैंने उगवे का इतना ख्याल किया और बदले में उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं हर उस चीज को तबाह कर दूंगा जो उगवे ने बनाई है। उसके साथ काय मास्टर उगवे का बना स्टैचू भी तोड़ देता है। टाइग्रेस किसी तरह बचते हुए जख्मी हालत में पू को ढूंढते आ जाती है, इस उम्मीद पर कि अब तक वो उस ऊर्जा पावर को सीख गया होगा। इधर पू के पास टाइग्रेस पहुंचती है तो वो जख्मी थी। टाइग्रेस उसे बताती है कि काय ने सब वॉरियर्स की पावर छीन ली है और अब वो उस गाँव की तरफ ही आ रहा है। काय बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। टाइग्रेस उससे पूछती है कि क्या तुमने ऊर्जा सीख ली है। इधर शान जब काय के वहाँ आने के बारे में सुनते हैं तो सब पांडास को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने का कहते हैं। वो उनसे कहता है कि अब मैं रेडी हूँ डैड, आप मुझे ऊर्जा सिखा दें। ली शान उसे इग्नोर करते हुए कहते हैं कि तुम अभी रेडी नहीं हो। वो उनसे फोर्सफुली कहता है कि तो शान उसे बताते हैं कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। सालों पहले हमने ऊर्जा छोड़ दी थी और मुझे भी ऊर्जा नहीं आती। वो दुखी होकर कहता है कि आप तो मुझे ये कहकर लाए थे कि मुझे ऊर्जा पर काबू करना सिखाएंगे, अब आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शान कहते हैं कि मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि इतने सालों बाद मैंने वापस अपना बेटा पाया है। मैं अपना बेटा फिर से खोना नहीं चाहता था। वो अब फैसला करता है कि वो खुद अकेले काय का सामना करेगा और उससे लड़ेगा। ये देखकर मिस्टर पिंग जाते हैं मिस्टर ली शान के पास और उन्हें कहते हैं कि हम अपने बेटे को इस तरह मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकते। हम दोनों ने उससे झूठ बोला और दिल तोड़ा है, हालांकि ये झूठ उसकी दिल आजारी करने के लिए नहीं था। तो अब हमें पो की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ पो लड़ने की तैयारी कर रहा था जब उधर टाइग्रेस आ जाती है। वो पो से कहती है कि काई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसके पास मास्टर ओगवे और मास्टर शिफू की ऊर्जा भी आ गई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से उसका मुकाबला कर लोगे। वो कहता है कि मैं छोटी उंगली की पकड़ से उसे हरा दूंगा। तब टाइग्रेस कहती है कि तुम उसके पास किस तरह जाओगे जबकि हर वक्त उसके पास मास्टर की फौज रहती है। लेकिन उधर मिस्टर शैन और मिस्टर पिंग आ जाते हैं और पो से कहते हैं कि हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। इनके साथ सब पांडास भी
मौजूद थे। वो कहता है कि मैं कैसे आपको कुंग-फू सिखा सकता हूँ। मिस्टर शान कहते हैं कि तुम हमें सिखाओगे तो हम जरूर तुम जैसा कुंग-फू कर पाएंगे। तब पो को समझ आती है कि मुझे इन सब को मेरे जैसा नहीं बनाना, बल्कि इनमें मौजूद क्वालिटीज और इन एबिलिटीज को निखारना है जिनका यूज करते हुए ये सब कुंग-फू सीख सकते हैं। अब वो इन सब की ट्रेनिंग शुरू करता है और इनको उस काम में मजीद एक्सपर्ट करता है जिसमें वो पहले से ही माहिर थे। एक तरह से पो ने टीम्स बना ली थी जो काई की फोर्स से लड़ने वाली थी, और जब काई गांव पहुंचता है तो पो की टीम अपनी पोजीशंस पर लड़ने के लिए तैयार थी। पो की टीम ने काई की टीम को उलझा रखा था। जब पो के सामने मास्टर शिफू आते हैं तो उनसे लड़ने मिस्टर पिंग और मिस्टर शान आते हैं, जिसके बाद पो आसानी से काई तक आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। आखिरकार उसकी छोटी उंगली की पकड़ कर प्रेस करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काई तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया था, जबकि ये ट्रिक सिर्फ जिंदा लोगों पर काम करती थी। ये देखकर काई उसका बहुत मजाक उड़ाता है और फिर पो की पिटाई करने लगता है। बाकी पांडास बुरी तरह खौफजदा थे। वो पो को अपने सामने ऐसे मार खाता नहीं देख सकते थे। पो को एक बात रियलाइज हो चुकी थी कि अगर काई जो कि मरा हुआ है इस ट्रिक से वापस नहीं मर सकता तो वो काई को घेर कर अपनी छोटी उंगली की ट्रिक यूज करता है। इससे पो और काई दोनों स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं। इधर काई पो पर गुस्सा हो रहा था कि तुम मुझे इस दुनिया में क्यों लाए? मैं इतने सालों की मेहनत के बाद जीने मरने की दुनिया में गया था, तुम मुझे वापस से यहाँ ले आए। मैंने इतने सालों की ऊकवे की ऊर्जा हासिल करने में लगा दी है, मगर कोई नहीं, मुझे तुम्हारी ऊर्जा छीनने के लिए भी मजीद 500 साल तक इंतजार करना पड़ा तो करूंगा। काई अब पो की जोर से पिटाई करने लगता है और आखिरकार उसे अपनी जंजीरों से पकड़ लेता है। अब काई उसकी ऊर्जा छीनने ही वाला था। दूसरी तरफ पो के फादर और बाकी पैंडास भी पो के लिए बहुत परेशान थे। वो फूलों की उन पत्तियों के गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी ऊर्जा की पावर्स का कुछ हिस्सा पो की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। तब पांडास मिलकर ये पावर्स जब पो को देते हैं तो इधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पो के पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और पो जो कि उस वक्त तक जंजीरों में कैद अपनी ऊर्जा लगभग खोने ही वाला था कि पो इन पावर्स की मदद से खुद को आजाद करा लेता है। पो के पास इतनी पावर आ जाती है कि एक शाइनिंग ड्रैगन उसके इर्द गिर्द उड़ने लगता है। अब पो ज्यादा ताकतवर हो गया था और वो काई को अच्छे से धोने लगता है। इधर काई चिढ़ रहा था और कहता है कि मुझे तुम्हारी ऊर्जा चाहिए। पो जब ये सुनता है तो कहता है कि अच्छा तुम्हें मेरी ऊर्जा चाहिए तो लो, मैं तुम्हें अपनी सारी ऊर्जा दे देता हूँ। वो अपने पास मौजूद ऊर्जा का बना ड्रैगन उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिससे काई खुश होने लगता है। लेकिन जल्द ही काई को एहसास होता है कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा है और इतनी एनर्जी संभाल पाना उसके बस की बात नहीं। इसी वजह से काई ब्लास्ट कर जाता है। यूं काई के लालच ने उसे खत्म कर दिया था। काई ने जिन वॉरियर्स को अपना गुलाम बना रखा था वो सब अपनी असल हालत में वापस आ जाते हैं। इधर पू को उगवे मिलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी यही काबिलियत मैंने उस वक्त देख ली थी, इसी वजह से ऊर्जा की पावर्स ने मेरी उस वक्त जान बचाई जो कि पांडास ने मुझ पर यूज की थी। आज तुमने साबित किया कि मेरी चॉइस बिल्कुल ठीक थी। उगवे उसे अपनी छड़ी भी देते हैं जिससे पो बहुत खुश हो जाता है और वापस अपनी दुनिया में आ जाता है। इधर सब लोग जब पो को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। शिफू जब उसके हाथ में छड़ी देखते हैं तो पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास कैसे आई? तो वो बताता है कि मास्टर उगवे ने उसे दी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पो घाटी से सब लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था। सब पांडा भी यहाँ थे। पो अब मास्टर बन चुका था और इस सीन के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो गाइज आज की मूवी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट मूवी का नाम बताएं ताकि हम उसे आपके लिए एक्सप्लेन कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय।